तो आखिरकार पारिस के सामने सारी हकीकत आ गई और आयमा अब्दुर्रहमान को छोड़कर वापस हवेली चली गई। अब इस ड्रामे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या वाकई आयमा मर जाएगी या मानी उसे बचाने में कामयाब हो जाएगी? और दूसरी तरफ पारिस अब्दुर्रहमान को आयमा के पीछे जाने को कहेगा या वो उसे रोकेगा? आखिर इस ड्रामे का अंजाम कैसा होगा? इस बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुहश्शर की अगली किस्त में क्या होने वाला है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब आयमा वापस हवेली जाएगी तो वो मानी को फोन करके हवेली में बुलाएगी, जहां मानी आयमा को हवेली में देखकर चौंक जाएगी और परेशान भी होगी। वो अचानक वापस हवेली में कैसे आ गई? क्या अब्दुर्रहमान ने उसे दोबारा छोड़ दिया है या वो अपनी मर्जी से आया है? तो मानी ने आयमा से कहा कि आयमा तुम चूर की तरह अपने घर क्यों आई हो? इस तरह कौन आता है? आयमा मानी से कहती है कि तुम जानते हो कि मैं वहां सिर्फ अब्दुल्ला को देखने आई हूँ। मैं वहां गया था और अब्दुल्ला को अब्दुर्रहमान के हवाले करना था, सो मैंने वो किया। उसके बाद मुझे वापस नहीं आना था और कहाँ जाना था, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जरूर वापस आऊंगा और अब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हवेली में ही गुजारूंगा। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। यहाँ मानी ने आयमा से कहा कि अल्लाह ताली की तरह बात न करे, ऐसे शख्स को घर में रखो जो बदखाने में रहते हैं। खैर की उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि मानी आयमा को अपने घर ले जाएंगे और वहां जब गिलानी साहब और उनकी अहलिया आयमा को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और साथ ही साथ थोड़ी फिक्रमंद भी होंगी, क्योंकि जब वो आयमा को अकेले देखेंगे तो उनके ज़हन में तजस्सुस भी पैदा होगा कि आयमा अकेली क्यों आई है। न ये अब्दुर्रहमान इस वक्त बताएगा कि हम उसके साथ आए हैं। अब्दुल्ला इस वक्त कोई नहीं आएगा। अपने चचा और खाला को सच बताएगा और उनको अपनी बीमारी के बारे में भी बताएगा। वो उन्हें ये भी बताएगी कि वो अब्दुर्रहमान के साथ क्यों गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि आयमा की ये बात सुनकर उसके चचा और खाला बहुत परेशान होंगे। वो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि वो आयमा को तसल्ली देगा और उसे बताएगा कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो रोशनी की एक छोटी सी किरण तकदीर बदल सकती है। इसलिए अब हम सब मिलकर इस छोटी सी किरण को तलाश करेंगे और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान हर जगह आयमा को ढूंढने की कोशिश करेगा और इस्लामाबाद के कोने कोने में तलाश करेगा, लेकिन उसे कहीं भी आयमा नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जब वो थक हार कर घर वापस आएगा तो पारिस भी उससे पूछेगा कि उसने आयमा को पाया या नहीं। तो अब्दुर्रहमान उसे कहेगा कि नहीं पारिस, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई है। मैंने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। तब पारिस अब्दुर्रहमान से कहेगी कि मीर अगर वो कहीं नहीं है तो इन मुमकिन है कि वो वापस हवेली चली गई हो, इसलिए हमें हवेली से मालूम करना चाहिए, क्योंकि पारिस को अब आयमा की बीमारी के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। इसलिए अब वो भी चाहता है कि आयमा का इलाज हो और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इस सारे मामले में आयमा का कोई कसूर नहीं। अगर कोई कसूर था तो वो सिर्फ अब्दुर्रहमान का था। मजीद ये कि जब उसे आयमा की बीमारी का इल्म होता है तो उसके दिल में आयमा के लिए और भी हमदर्दी पैदा होती है। इसलिए हम अगली किस्त में देखेंगे कि वो अब्दुर्रहमान से कहेगी कि मीर तुम हवेली जाओ और उसके पीछे चलो, उसे इस वक्त आपकी ज़रूरत है और इस वक्त उसे अकेला छोड़ना बहुत गलत होगा। तो मीर तुम इसके पीछे जाओ और उसे जहाँ भी इलाज के लिए जाना हो ले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पारिस की ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान को कुछ सुकून तो हो जाता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब आयमा उसके साथ नहीं आएगी। वो जितनी भी कोशिश करे, वो आयमा की ज़द से वाकिफ है और वो उस हकीकत से भी बखूबी वाकिफ है कि आयमा जिस चीज़ से भी पीछे हटती है वो अपनी ज़द से पीछे नहीं हटती। वैसे भी अब्दुर्रहमान को इन तकालीफ और मुश्किलात का भी इल्म है जिनका सामना आयमा को यहाँ आने के बाद करना पड़ा। लिहाजा यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब्दुर्रहमान आयमा की पैरवी करने का फैसला करेंगे या नहीं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
बुराह करम अब हमें बताएं कि मुस्तकबल में क्या होने वाला है। क्या आयमा जिंदा रहेगी या नहीं, और अगर वो बच गई तो क्या वो अब्दुर्रहमान को मुआफ कर देगी या नहीं। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो आयमा और अब्दुर्रहमान का बाप बंद हो चुका है, लेकिन जहां तक आयमा की बीमारी का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि आयमा बच नहीं पाएंगी, और इस बात की तस्दीक आइंदा हफ्ते की किस्त में हो जाएगी। मानी उसके लिए बहुत कोशिश करेगी, लेकिन तमाम कोशिशें राय गांव तक जाएंगी, और जहां तक पारिस और अब्दुर्रहमान इन दोनों को दिल से माफ कर देंगे, पारिस और अब्दुर्रहमान भी उनके दिल से मुआफ कर देंगे। रहमान और फिर अब्दुर्रहमान के साथ रहने का फैसला करें। बाकी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। आपके ख्याल में इस ड्रामे का इंजाम कैसा होगा? क्या आयमा वाकई मर जाएगी या मानी उसे बचाने में कामयाब होगी? और अगर वो बच गई तो क्या वो आयमा से शादी करेगी या अब्दुर्रहमान को माफ करके अब्दुर्रहमान के पास वापस आ जाएगी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आज ही की आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।